सौभाग्यशाली हो। भगवान जिनेंद्र कभी हमारे जैसे ही संसारी जीव हुआ करते थे, और हमारे यहाँ एक ब्रह्म की मान्यता तो है नहीं कि एक ही भगवान है। भगवान का स्वरूप एक जैसा जरूर है, लेकिन भगवान एक नहीं है। भगवान तो जिन जिन जीवों ने अपने कर्मों का, विकारों का नाश किया है, वो सब भगवान बन गए। भगवान का मतलब ज्ञानवान, भगवान का मतलब ऐश्वर्यवान, और ऐश्वर्य का मतलब यहाँ के हार मुकुट वगैरह नहीं। आजकल तो इसी के हिसाब से मंदिरों की और देवताओं की प्रतिष्ठा मानी जाती। यानी अपनी परिपूर्णता से कोई पूर्ण होता है, बाहर की चीजें छोड़ने और जोड़ने से कोई पूर्ण नहीं होता है। बाहर की चीजें तो बाहर की हैं, भीतर को जानो, भीतर को समझो। थकी नाव भव बदधि विषय, तुम प्रभु पार करियो, खे बटिया तुम हो प्रभु। संसार रूपी सागर में नाव थक जाती है, जहाज भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और रास्ते नहीं सूझते हैं तो फिर मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, पारसनाथ, नेमिनाथ, फिर गाते हैं, फिर मैंने तेरे ही भरोसे, भगवान के भरोसे, राम भरोसे। ध्यान रखिए, भरोसा तो दूसरों का ज़्यादा काम नहीं आता है, भरोसा तो खुद का ही करना पड़े। जिसको खुद पर भरोसा है उस पर और लोग भी भरोसा कर सकते हैं, और जिसका खुद पर ही भरोसा नहीं है उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। अगर आपको अपने पर भरोसा है और फिर आप कहें क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो भी लोग स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये काम तो होगा। आप कब होगा वो बात अलग है, बाद में मालूम पड़ जाएगा। आपको भरोसा है कि ये चीज मुझको जम जाएगी, ये काम मैं कर सकता हूं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सूत्र है श्रद्धा का। श्रद्धा का मतलब विश्वास, भरोसा। हमें वस्तु व्यवस्था पर, हमें स्वरूप पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये खुद का भरोसा, खुद पर भरोसा। आत्मार्थियों, भगवान जिनेंद्र को देखो, जिन प्रतिमा को देखो, साक्षात समोषण तो विराजमान है नहीं। भाव पूजा, द्रव्य पूजा की लोग बात करते हैं, लेकिन द्रव्य पूजा और भाव पूजा का सही सही अर्थ तो समझते भी नहीं। द्रव्य पूजा का मतलब क्या होता है, तो वो कहते हैं 8 द्रव्य से भगवान की पूजा करना, वो द्रव्य पूजा। चलो ठीक है। भाव पूजा मतलब बोले कोई द्रव्य वगैरह नहीं चढ़ाना, वो भाव पूजा, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम इसको गहराई से भगवती आराधना में देखते हैं तो वहाँ इसका अर्थ मिलता है, द्रव्य पूजा का मतलब हुआ कि अरहंत भगवान तो नहीं विराजे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमाओं की जो पूजा है वो स्थापना पूजा में भी आती है, लेकिन द्रव्य पूजा, भूत में वो अरहंत हो चुके उनकी पूजा करना द्रव्य पूजा है। और भाव पूजा, साक्षात विराजे हैं अरहंत परमेष्ठी समोषण में और फिर पूजा करना, वो भाव पूजा। बताइए, तो आप साक्षात तो नहीं विराजे, लेकिन अरहंत की प्रतिमा को भी देखो। पश्यंतम, आपको देखते हुए, तद वचन ममृतम भक्ति पात्रा पिबंतम, भक्ति रूपी पात्र से ही पिए जाते हैं। वचन रूपी अमृत, भक्ति नहीं है तो कोई किसी की नहीं सुनता। श्रद्धा समर्पण ना हो तो कोई एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। परिवार में
कपल्स में तनातनी का मूल कारण क्या होता है? झगड़े का मूल कारण क्या होता है? सुनता ही नहीं, सुनती नहीं, ये तो मेरा सुनती नहीं, झगड़ा हो जाता है, बात मानते नहीं। किसी में भी जहाँ चार लोग हैं और आपस में ना सुने ना बात माने, वहीं से झगड़ा, वहीं से झंझट खड़ा हो जाता। हम तैयार हैं भक्ति रूपी पात्र से वाचन रूपी अमृत पीने के लिए, हम तत्पर हैं। यानी जिनवाणी रूपी अमृत अब वो दिखने वाली चीज नहीं है, तो उसका पात्र भी वैसा ही होना चाहिए। सिंहनी का दूध स्टील के कटोरे में नहीं ठहरता। नीति कहती है कि सिंहनी का दूध दोहने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। अरहंतों की वाणी ठहर जाए उसके लिए श्रद्धा और ज्ञान से पवित्र हृदय चाहिए। श्रद्धा ज्ञान ना हो, चारित्र ना हो, तब तक जनवाणी का अमृत भी हृदय में ठहरता नहीं है। हमारे सामने समय सार जैसे शास्त्र रही आवे, प्रवचन सार जैसे शास्त्र रही आवे, धवल जैसे महाधवल जैसे ग्रंथ रहे आवे, लेकिन समझ नहीं, श्रद्धा नहीं, तो वो किसी काम के नहीं। नहीं तो एक सूत्र कल्याण कर देवे। अभी मुनिवर कह रहे थे ना कि दुनियादारी के पदों में क्या रखा है। अब भी पढ़ के आए समय सार जी में। कौन से नंबर का कलश है? 139 नंबर का। कौन सा कलश है? बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। एक में ही तत्स्वाद्यम विपदामपदाम पदम। एक वही स्वाद लेने योग्य है जिस पद में कोई विपदा नहीं है। ऐसा वह एक पद ही स्वाद लेने योग्य है। अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। जिसके सामने सारे पद अपद मालूम पड़ते हैं। राजेश जी बता रहे थे अभी पदों को लेकर के कैसी भागा दौड़ी मारा मारी मची रहती है। तो बोले हम समझा करके आए अभी। बताइए, मतलब खुल से चलते नहीं बन रहा है, खड़े होते नहीं बन रहा है, बोलते नहीं बन रहा है। आपत्ति कहे को मोल लेते हो? अरे करने धरने वाले हैं ना, प्रौढ़ लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको करने दो। जो भाग दौड़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, धर्म समाज की सेवा करने का अगर जज्बा जुनून है तो उनको करने दो। एक उम्र के बाद 80-82 के बाद तो कम से कम थोड़े से अपने दिमाग को, अपने मन को रिलैक्स करो, शांति से जाप करो, तत्व का चिंतन करो। जबरदस्ती उलझते। एक सहजानंद जी वर्णी हुए, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आपको अशांति चाहिए हो तो आप किसी संस्था के अध्यक्ष मंत्री बन जाओ। वो ऐसे कहते, ऐसे लिखा उनके उसमें। और अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हो, उनने जो कहा, जिम्मेदारी तो देखो किसी को लेना पड़ती है, बाकी वो कहते अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हो तो अध्यक्ष मंत्री बना दो। मतलब वो आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी वाले पद हैं और इसमें आपको इसका ये करना, इसका ये करना, समाज का ये करना, मंदिर का ये करना, इसमें आपका उपयोग उलझेगा तो जो आपका शांत और सहज उपयोग है उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे, ये कहना चाहते हैं। तो अगर अंतरंग रुचि है तो फालतू की चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए।
लेकिन आप सक्षम हैं और किसी तरह की जिम्मेदारी लेकर के समाज का गौरव बढ़ाना, कार्यक्रमों का नियोजन करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक समय के बाद विरक्ति जरूर आ जाना चाहिए जीवन में कि अब हमने बहुत कर लिया भैया, आगे वाली पीढ़ी करो, आप करो। अब राग द्वेष होगा ही होगा। अगर किसी तरह का पद हमको चाहिए संसार का, या हम ले लिए हैं, तो किसी में अपनापन लगेगा, किसी में परायापन लगेगा। जो हमारे हिसाब से चलेगा बोलेगा सो हमें अच्छा लगेगा, और अगर हमारी बात काटने लगा या निंदा करने लगा तो हम कहेंगे हम इतना अच्छा काम कर रहे, हम सबका भला काम कर रहे, लेकिन वो हमारी निंदा करता है, उसके प्रति कहीं ना कहीं द्वेष का भाव आ जाएगा। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि उस पद का आस्वाद लो, यानी आचार्य और उपाध्याय पद भी अंततः छोड़ दिए जाते हैं। अब देखो आप, उस दिन यहाँ तो सभा पूरी जमी हुई थी, परोसी हुई थाली कौन छोड़ सकता है? एक विरक्त मुनियों के अलावा अंतराय आवे और परोसी हुई थाली दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। बोलो जी, बाबू जी, पूरी थाली रखी है, सब चीज़ें रखी हैं, मुनिराज माता जी आहार कर रहे हैं, पहले दूसरे गिलास में बालचंद जी आ गए। बोलो, बाल आ गया, केस आ गया, जीवराज आ गए, छोटा मोटा मरा हुआ चिट्ठी वगैरह आ गई। अब ज्ञानचंद जी कितना भी कहते रहे कि महाराज नहीं है, महाराज नहीं है, लेकिन महाराज को ध्यान में आ गया कि है। अब वो लाड़ू, पेड़ा, हलवा, जलेबी सब ऐसा का ऐसा रखा रहेगा, कुल्ला करके निकल जाएंगे। भरी हुई थाली छोड़ना, और एक बात, भरी हुई थाली छोड़ना तो एक बार आसान है, लेकिन भरी हुई सभा छोड़ना ये तो और कठिन काम है। ये सब जी बोलते हैं कि जब तक समय सभा जमने का टाइम होता है तब तक अपनी सभा छूट जाती है। अपना टाइम जो है सो है। अब आप इस हिसाब से चलो कि 1 घंटे लेट वाली बात, वो तो नहीं चलने वाला। जो समय से चलते हैं वही समय सार को प्राप्त करते हैं। यानी भरी हुई सभा कितने बार होता है? सभा पूरी भरी हुई है, लेकिन अपना टाइम के हिसाब से, फिर भले उद्बोधन थोड़ा हो, यानी मन का लालच है, मन मानता नहीं। क्या बोलते हैं दिल्ली वाले? दिल है कि मानता नहीं। मानता है, नहीं मानता है, इसलिए तो ठोकर खाता है बार बार। मान जावे कि ये मार्ग सही है, इस मार्ग से चलना है तो कल्याण हो जाए। असम आनंद धाम में प्रवेश करने का द्वार एकमात्र है जिनवाणी का अभ्यास। भक्ति रूपी पात्र से जिन वचन पिए जाते हैं, कुछ श्रद्धालुओं को देखो कि बड़ी भक्ति से स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय ऐसे ही नहीं होता है कि उठाया शास्त्र और कांख में दबाया और कि कहीं भी बैठ के चालू हो गए। उसके लिए भी विधि होती है, श्रद्धा से विराजमान करना। एक आप लोगों ने देखा हो एक ज़माना कि जिनवाणी पहले सब आ जाएंगे, फिर जिनवाणी लेने जाएंगे, सिर पर जिनवाणी लेके आएंगे, फिर अब स्वाध्याय, अब पंडित जी बैठेंगे बाद में, फिर प्रवचन चालू होंगे, और फिर शास्त्र जी उठाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे आखिरी में, फिर शास्त्र जी उठाएंगे, सिर पर रखेंगे, वापस अलमारी में जहाँ उचित स्थान पर विराजमान करेंगे, फिर ये विधि। अभी वैदिकों में चलता है, वो भागवत कथा वगैरह होती है तो सिर पर शास्त्र लेके और
जिन वाणी का पूरा सम्मान हो, जिन वचन को श्रद्धा पूर्वक पियो। श्रद्धा पूर्वक जिन वचन का अमृत का पान करने वालों के जन्म जरा मृत्यु तक मिट जाते हैं। जिन वयन मोसह मिणम, जिन वचन तो औषधि हैं। विषय सोह विरेणम, विषय सुखों का विरेचन करने वाले हैं। जिसने सुना उसका कल्याण होगा। पशु पर्याय में रहने वाले जीवों ने भी सुना, जिन वाणी का शब्द उनके कान में पड़ा उनका भी कल्याण हुआ। महावीर स्वामी 10 भाव पूर्व क्या थे और क्या से क्या बन गए। सिंह की पर्याय वाला जीव कल्पना कर सकते हो हैं? उनसे अच्छी पर्याय में तो अपन है, लेकिन उनका उस पर्याय में भी सुधार हो गया और हमारा इस पर्याय में सुधार हो जाए तो सचमुच बेड़ा पार हो जाए। खैर अपन सभी तो सौभाग्यशाली हैं, इतनी तो रुचि पैदा हुई कि थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा सुनो, समझो। बाकी कसाएं इतनी तीव्र होती हैं कि शास्त्र स्वाध्याय में भी लोग झगड़ने लग जाते हैं, धर्म के नाम पर भी दंगे करने लग जाते हैं। धर्म झगड़ने की, दंगे करने की चीज़ नहीं है। धर्म तो उत्तम सिद्ध शिला तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। धर्म तो आनंद की चीज़ है। ऐसे इस मंगलमय जिन वचन को आप सुने, भक्ति रूपी श्रद्धा रूपी पात्र से पिएं। निश्चित रूप से जब हम आपके वचन पिएंगे, जब हम आपके स्वरूप को देखेंगे, तो संसार में लगने वाले राग द्वेष विषय कसाय के कांटे, तरह तरह की बीमारियां मेरे शरीर से निकल जाएंगी और मेरा शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, चेतन भी स्वस्थ होगा। देह का स्वास्थ्य तो एक भाव तक लाभकारी होता है, लेकिन चैतन्य अगर स्वस्थ हो गया तो जीव हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। अपन सभी भले 5 मिनट सही जिन वाणी सुने, शास्त्र सुने। आजकल तो रील्स बन जाती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 1 मिनट की रील्स बन जाती है और रील्स से फील्स कर सकते हैं। फिर काम की बात, धर्म की बात सुनिएगा और अपने जीवन को ऐसे भक्तिमय बनाएं, श्रद्धामय बनाएं, विनम्र बनाएं, ज्ञानमय बनाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।